पिछली क्लास में अपन चल रहे थे, बताओ किस बात पर, आपका एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज भी अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन में था, ठीक है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन थे किसके, बताओ देखिए आपका वहां पर किस चीज का था, बताओ। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे थे वो था किसका वहां पर, वॉइस का, ठीक है। और वॉइस वाले में दोनों देख रहे थे अपन, सिंपल भी देख रहे थे और आपका वाइस वर्सा भी वहां पर देख रहे थे। इसमें कितने सवाल कर लिए थे आपने, 100 कर लिए थे। एक मैं बताता हूं, फिर वापस वही रूटीन लो। और आज थोड़ी सी मेहनत करना कि कल की तरह तुम्हारे ऑप्शंस नहीं आए, मतलब गलतियां ना हो, ठीक है। देखो इसमें 101 पे, हु टोट यू ग्रामर, कि आपको व्याकरण किसने पढ़ाई। बताओ हु का पैसिव किससे बना सकते हो, हु से भी और बाई हुम से भी, ठीक है। जब मैं पूछता हूं तो ऐसा नहीं कि भी आपका एक ही जवाब आए कि हम हु का पैसिव किससे बना सकते हैं, हु से। ये चीज गलत है। आपके जो संभावित आंसर बनते हैं ना, वो सारे आंसर्स आपके पास में वहां पर होने चाहिए। जैसे अपना सवाल यहां पर ये है आपका, क्या, कि हु टॉट यू ग्रामर। अब इसका पैसिव अगर आप बनाते हो तो वो एक तरीके से जाएगा या दो से जाएगा, दो से जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दो वाले में पहला किससे ले लोगे आप, हु। और ये टोट क्या है वर्ब का, सेकंड फॉर्म किस में जाना है, वोज या वर में जाना, ठीक है। किसके कोडिंग आएगा, यू के कोडिंग। यू के कोडिंग क्या ले लोगे बताओ, वर, उसके बाद में यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा आपका, टॉट। बचा हुआ पार्ट इसमें क्या लगा दोगे बताओ देखें, आपका ग्रामर, ठीक है। और फिर बाई के साथ में सेंटेंस को आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। अब अगला तरीका ये हो सकता है कि बाई को आप कहां लेकर आ जाओ, शुरू में ले आओ, तो हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होम में। और फिर आगे वाला लिखोगे आपका वर यू, उसके बाद में आप यहां डालेंगे टॉट, और फिर यहां पर आपका लिख दिया जाएगा ग्रामर, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी दो तरीके और ले सकते हो। ये जो यू है ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ग्रामर यहां पर क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इससे भी बनाया जा सकता है। अगर इससे बनाते हो तो यहां क्या आएगा, हु, और फिर ग्रामर के लिए वर या वॉज, फिर क्या लिख दोगे आपका ग्रामर, उसके बाद में टॉट। फिर बताओ यू या फिर टू यू, और लास्टली यहां पर प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बाई के साथ क्वेश्चन मार्क। और जो चौथे वाला पार्ट है इसमें आप यहां ले लेंगे, तो बताओ यहां क्या लिख देंगे आपका, बाई हुम, और फिर क्या आना चाहिए आपका, वॉज, और आगे वाले में प्लेस कर दोगे आपका ग्रामर टॉट टू यू। अब मैंने कहा ना कितने तरीके से, तो एक्चुअल में आपका जवाब होना चाहिए कि सर हम इसे 4 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला परीक्षा में कोई भी एक देगा जो हमें वहां पर ढूंढना है आपका, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा लगा, इसमें से पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बताओ कौन सा है। इनमें से बताओ ना कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा है, ठीक है, बोलो एक बार, क्या कौन सा दिया इन्होंने, बाई होम व, बताओ यू टॉट ग्रामर, हो गया आपका। अब अगले 4 सवाल करके दोगे 102 से 105 वाला, ठीक है। बनाओ देखें जल्दी से, आपका 102 से लेके 105। थोड़ी सी कोशिश करना कि कल से ज्यादा सवाल निकाल पाओ। जिनके पास शीट नहीं है वो थोड़ा जगह चेंज करके आराम से बैठ सकते हो, उनको बोला हुआ वो ला देंगे आपका, लेकिन जब तक नहीं आती तब तक शेयर कर लो आप। बताओगे जरा, यहां वाले में सवाल नंबर 102 का है, द किंग गेव हिम ए रिवार्ड, राजा ने उसे एक इनाम दिया, ठीक है। तो यहां अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो ये मेरा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव है। सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, द किंग सब्जेक्ट है, गेव क्या है आपका सेकंड फॉर्म है, हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए रिवार्ड क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव कितने तरीके से बनेगा भाई, 2 से बनेगा। दोनों से बना लो, पहले ऑप्शन पे नहीं जाना अपने को, पहले हिम से बनाओ। बताओ क्या आएगा, ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाई द किंग। अब ए रिवार्ड से बनाओ, क्या बनेगा, ए रिवार्ड वॉज गिवन टू हिम बाई द किंग, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता, वहां पर इसको आगे पीछे कर लो एक बचे हुए टुकड़े को। बताओ इसमें से कौन सा हमें दिया गया, आंसर बोल दो जरा, ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाई द किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले सवाल पे 103 पे, ही टीचेज अस ग्रामर, वह हमें व्याकरण पढ़ाता है। ये भी असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहां वाले पैटर्न में आप इसका पैसिव बनाएंगे तो एक तरीके से बनेगा, 2 से बनेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, अस है, अस का क्या बना लोगे आप, वी बना लोगे, ठीक है। तो यहां से बनाते हैं वी से, तो क्या बना, वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस इज एम आर में जाएगा, तो वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम।
दूसरा तरीका क्या है आपका, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम। बताओ इसमें कौन सा तरीका लगाया गया आपका, वी वाला। ठीक है, आई बात समझ में, कौन सा आंसर है, पहला दूसरा तीसरा? ठीक है, 104 में वी ऑल नाउ दैट देयर इज ओनली वन गॉड, हम सारे जानते हैं कि वहां पर ईश्वर तो है लेकिन ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद की प्रथा है ये आपकी। तो बताओ यहां पर अपने पास में पैसिव बनाएंगे तो देयर वाले क्लोज का बनाएंगे या वी वाले का, वी वाले का बनाएंगे, देयर वाले का पैसिव नहीं बन सकता इसमें, तो दैट से लेके आगे सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहां पर वी ऑल नो में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट किसको मानोगे आप, इट को मानोगे। यहां नो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, इज एमआर में जाएगा। तो बताओ यहां पर क्या जाएगा आपका, इट इज, नाउ का थर्ड फॉर्म नॉन। ठीक है, तो बताओ क्या आना चाहिए, इट इज नॉन टू अस बाई ऑल लगाओ, या फिर सीधा ऑल भी लिख सकते हो, और उसके बाद दैट के बाद पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर 105 पे, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, मेयर को हिंदी में क्या कहते हो? आपको जिन बच्चों को पढ़ाना है बाइलिंगुअल काम में लेनी है, और बाइलिंगुअल काम में लेने का मतलब यह है कि आपको केवल इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए साथ में। पढ़ानी आपने थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कासर ब्रिज, एक नोवेल है, उपन्यास है, आप जब देखते हो तो द मेयर ऑफ, लोग उसे कास्टर ब्रिज भी कह देते हैं, होता है कासर ब्रिज आपका। तो मेयर को अपन कहते हैं किसी बड़ी सिटी का जो महापौर होता है, जैसे जयपुर है आपका, इस टाइप का शहर होता है, उसका जो मेयर है उसे हिंदी में क्या बोलते हो, महापौर कहते हो। ये कुछ अटपटे से शब्द होते हैं जो आपको आने चाहिए। बताओ यहां वाले पार्ट में 105 का किससे बनाओगे, इसमें हिम से बनाओगे, मेयर से तो नहीं बनेगा, मेयर तो क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हिम का सब्जेक्ट ही बना, फिर यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में तो क्या ले लेगा, वॉज ले लेगा, ही वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, इलेक्टेड, बचा हुआ मेयर, उसके बाद में बाय द पीपल, चाहो तो बाय द पीपल को हटा सकते हो। बताओ 4 आउट ऑफ 4, 4 में से 4 ठीक जा रहा है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 106 से 110 लगाओ, कल अपन ने 55 किए थे क्वेश्चंस, आज कोशिश अपनी ज्यादा की ही होगी। निकालो, देखें 106 से 110 वाला हो गया होगा अभी। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 106 का कि डोंट लाफ एट मी, कोई जिसे गरीब आदमी कहता है कि मेरी तरफ देखकर मत हंसो, ऐसा कुछ। तो बताओ ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है, कितने तरीके से करोगे, 2 तरीके से कर दोगे। ठीक है, बताओ यहां पर अगला क्या कह रहा है, एक तरीके से सलाह दे रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो यू आर से भी करेंगे, लेट से भी करेंगे, पहले यू आर वाला बताओ क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू लाफ एट मी। आप इसे फॉरबेड से भी कर सकते हो, क्या बनेगा, यू आर फॉरबेड टू लाफ एट मी। ठीक है, लेकिन अगला हमें किससे दे रहा है, लेट से, तो लेट से बनाएंगे, पहले क्या जाएगा, लेट, ऑब्जेक्ट आएगा। अब मी का आई होगा या मी का मी रहेगा, मी का मी रहेगा, क्या बन जाएगा, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट इसके साथ रहेगा, एट वहां पर हटेगा नहीं। अगला 107 पे, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, ऐसा मैंने पहले बता भी रखा है, और उस सवाल को आप में से किसी ने मुझसे दोबारा पूछा भी था वहां पर। ठीक है, बताओ किससे बनाएंगे, हिम से क्या हो जाएगा, ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाना है, वॉज या वर में, तो क्या आ जाएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। फिर 108 पे, समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, किसी ने वहां पर वो जो बुल है, बैल है, वृषभ है, उसे हिंसक तरीके से खींचा, सींग पकड़कर, ऐसा कुछ। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में समवन सब्जेक्ट है, पुल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, द बुल ऑब्जेक्ट है, वायलेंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है आपका। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर पहले क्या जाएगा, द बुल, वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज वर में तो क्या लग जाएगा, वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, पुल्ड, बचा हुआ वायलेंटली। समवन अनइंपोर्टेंट है तो बाई समवन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, ज्यादा बेटर ये होता कि वायलेंटली कहां आता, पुल्ड के पहले आता, लेकिन वो अपने पास में ऑप्शन में नहीं है, तो हम सेकेंडरी आंसर पे जाएंगे जिसमें वायलेंटली कहां लिखा हुआ है बाद में। अब भी कह रहा हूं, पहली प्राथमिकता का आंसर ये होता कि द बुल वॉज वायलेंटली पुल्ड, ये बनना चाहिए था, जो हमें मिला नहीं। फिर 109 पे, हाउ कैन एनीवन डू दिस, कोई भी ऐसा कर कैसे सकता है, तो आप ये बताओ यहां पर हाउ का किससे बनेगा, वापिस हाउ से बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या जाएगा, कैन, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस का वापिस दिस रख दो, पार्टिकल कैन के लिए क्या जोड़ दोगे, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन, प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, एनीवन, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, नंबर 110 पे, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस वर्क, फिर विल का विल रहेगा, नोट का नोट रहेगा, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, डू का थर्ड फॉर्म, डन हो जाएगा, उसके बाद में बाई, आई का क्या बनेगा, मी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले को दोबारा बोल दो, क्या बनेगा, दिस वर्क विल नॉट बी
डन बाय मी। ठीक है, बताओ देखें 5 के 5 ठीक जा रहे हो। अगला 111 से 115, जिनका किसी का एक दो का गलत हो रहा हो ना तो मुझे बता देना, पूछ लेना, अगर डाउट वाली स्थिति होती है तो पूछना जरूर। 111 से 115 निकाल दो, मैच करो। देखें इसमें सवाल नंबर है 111, नेल्सन फिगर है आपका कि दे आर नॉट लाइंग डाउन आर्म्स। ऐसा पढ़ चुके हो आप तो सीधा बता दो इसका आंसर, क्योंकि मैं दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूं। बताओ क्या बनेगा इसका वहां पर, आर्म्स आर नॉट बीइंग लेड डाउन बाय देम। फिर अगला है दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। मैंने जोर देकर कहा था, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बताओ इसका क्या बनेगा, बोलो आपका, द हाउस हैज बीन पेंटेड ग्रीन बाय देम। फिर अगला दे विजिटेड द जू लास्ट वीक। ये नहीं पढ़ा था अपन ने पहले, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, द जू है। ठीक है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में जाएगा, क्या लेगा, वॉज ले लेगा, तो द जू के साथ में वॉज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, विजिटेड, बचा हुआ लास्ट वीक, चाहो तो बाय देम लगा दो, नहीं तो क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि लास्ट वीक क्या है, जनरल एडवर्ब है, टाइम की एडवर्ब है, तो इस टाइम की एडवर्ब को अपन वाक्य के शुरू में रखें तो भी कोई गड़बड़ नहीं होती है। अब ये बताओ यहां पर अपने जैसे बोला है वैसे ऑप्शन मिल रहा तो परेशानी नहीं है कि द जू वॉज विजिटेड बाय देम लास्ट वीक, कोई समस्या नहीं आ रही है। फिर अगला इट इज टाइम टू टेक टी, ये भी परीक्षा का सवाल रहा है, बोर्ड पे भी मैंने आपको करवाया है। इट इज टाइम का वापस क्या बनेगा, इट इज टाइम, टी कहां जाएगा, पहले प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फॉर। ठीक है, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो बोलना जरा क्या बना, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, नंबर 115 का देखो, द मेंबर्स शुड एडहियर टू ऑल द डिसीजंस, पहले आ चुका है। एडहियर मैंने समझाया था ध्यान देने के लिए, एडहियर के साथ फिक्स क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, बताओ इसका लगभग आप पढ़ी चुके हो, क्या है इसमें, ऑल द डिसीजंस शुड बी एडहियर्ड टू बाय द मेंबर्स। ठीक है, बताओ 5 के 5 बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला करो 116 से 120 पे आ जाओ। अब देख लो जैसे ही आपकी रफ्तार बनी है, आपको समझ में आने लगा है, उसके बाद में नॉर्मल सा खेल हो गया है। शुरू में 45 आपके निकालने में भी जोर आया था, अब यहां पर आप देख रहे हो 70-80 आराम से निकाल जाओगे। मिलाओ देखें, इसमें भी कुछ रेपिटेशन है, पहले इनके सवाल का जवाब अपन दे देते हैं। इन्होंने 108 का जो सवाल है दोबारा पूछा, 108 वाला, कि समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। इसको सिंपली समझ लो, समवन सब्जेक्ट है और पुल्ड क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, किस में जाएगा, वॉज या वर में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा है, द बुल है, और एडवर्ब क्या है आपका, वायलेंटली। ठीक है, तो अपन पहले क्या लेकर आएंगे, द बुल। द बुल एक वचन में क्या ले लेगा, वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पुल्ड, बचा हुआ एडवर्ब क्या आ जाएगा, वायलेंटली आ जाएगा। सेकंड वाला नहीं है क्या, आप ये बताओ टू बी कहां से लाए, उसमें टू बी कहां से लेकर आए आप, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाता है, वॉज या वर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो उसमें जो टू बी लिखा हुआ है वो अननेसेसरी है, अनावश्यक है। ठीक है, चलो अब आओ आगे। इसमें देखो 116 पे, हिज सबऑर्डिनेट्स अक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, उसके अधीनस्थ हैं, उन्होंने उसे विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं उनके लिए दोषी ठहराया। ठीक है, ऑफेंसेस, ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, क्राइम्स, जो अपराध होते हैं उन्हें ऑफेंसेस कहा जाता है। बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, हिम है ना, तो हिम का क्या बना लोगे, ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में गया, वॉज में, तो ही वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म अक्यूज्ड। ठीक है, अक्यूज्ड अपने साथ में क्या लेता है, अव लेता है, तो साथ ही लगा दो, अव वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। मिल गया आपको। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अधीनस्थ, आपके नीचे काम करने वाले। ठीक है, अगला पार्ट लो आपका 117 पे है, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, पहले पढ़ा चुका हूं ये सेंटेंस आपको। ठीक है, बताओ सीधा ही बोल दो इसके बारे में, क्या हो जाएगा, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन, ये बताया हुआ है। ठीक है, फिर 118 पे आओ, ये भी बताया हुआ है, वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 मंथ्स। इसमें मैंने डिस्कस किया था कि आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो ये बताओ इसका क्या बनेगा, बोलो आपका, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नाउन। बताओ, हाँ जी, नाउन के बाद में क्या लिखोगे, आफ्टर 6 मंथ्स, और अगर अस लगाना है तो क्या आ जाएगा, टू अस आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट लो, द शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाई मी एनी लॉन्गर, ये भी किया हुआ है आपका। ठीक है, बोलो क्या बनना चाहिए, आई कैन नॉट वेयर द शर्ट एनी लॉन्गर, ये कल ही पढ़ा है अपन ने आपका। ठीक है, फिर अगला पार्ट 120 का, ये नहीं पढ़ा अपन ने, थोड़ा नया हो गया आपके लिए। ए लॉयन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी, एक शेर कभी घास नहीं खाता है, चाहे वो कितना भी भूखा
क्यों ना रह जाए, ठीक है, उसे मास ही चाहिए। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में पैसिव पहले वाले की बना लें अपन, दूसरे वाले की तो बनेगी नहीं पैसिव, ठीक है। बताओ क्या बनाएंगे आपका, ग्रास इज नॉट ईटन बाय ए लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। LION, इस वर्ड को पढ़ो, LION। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आपकी लाइफ में, है ना, घर पे स्टडी नहीं करते हो, यहां से पता चलता है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। मैंने क्या कहा था, अपने टारगेट का ध्यान रखना, पागल बनकर रहो, जिंदगी में सफल होना है, एकदम पागल हो जाओ, ठीक है, टारगेट के लिए, तब तो मिलेगा भाई, और बाकी चीजों में ध्यान दोगे तो नहीं मिलेगा, कंफर्म है ये। यहां छोटे छोटे वर्ड हैं, ये कौन सी क्लास में सीखते हो, केजी में, किंडरगार्टन में, LKG लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन, नर्सरी बोल दो, फर्स्ट बोल दो, सेकंड बोल दो, ये वर्ड आता है आपका। और आप अब यहां हो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हो, ठीक है, और उस वक्त भी आपको पता नहीं है, आपके पास में यहां पर जब टर्म पढ़ोगे ना तो ये है, आप में से साउंड मुझे न के बराबर मिला है ऐसा, इसका रियल साउंड क्या है, लायन, ठीक है। और अब आप क्या पढ़ते हो पता है आपका, या तो कोई ऐसा टिका दिया, और ये तो गलती करना ही करना है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्टाइल में गलती करते हैं, ठीक है, स्टाइलिस्टिक जो आपकी गलतियां होती हैं वो है लोयन, ठीक है, चाहे ये करो या ये करो, कहते हैं ना कि मारवाड़ी में अगर मट्टी खानी है तो चुट्टी भर खाओ चाहे दो भर खाओ, है तो मट्टी, ठीक है। तो वहां वाला पार्ट है, ये करो चाहे ये करो, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगी आपकी वहां पर। तो ये ध्यान रखना इन चीजों के लिए वहां पर कि आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होने चाहिए, यहां ये बनेगा आपका, और इसमें अपन ध्यान नहीं देते हैं आपका, ठीक है। चलो अब एक बार बोल दो जरा इसे, आपका मुंह नहीं बिगाड़ना है, पहली बात बताओ क्या है आपका, लायन, ठीक। अब हमें क्या कि ये बोलना है, सुनना ये होता है, तो हम अपने हिसाब से लिखना चालू कर देते हैं आपका। चलो अगली बात पर आओ फिर, आपका आपने निकाले यहां पर 120 तक, 5 के 5 कितनों के सही हैं, आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक। अब 121 से 125 तक निकालो आप, मैच करो। 121 पे है समवन सॉ हिम पिकिंग अप ए गन, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, सीधा बता दो क्या बनेगा, बोलो इसका, ही वॉज सीन पिकिंग अप ए गन बाई समवन, ठीक है। 122 ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन, ये भी किया हुआ अपना, पैसिव का है, एक्टिव में लाना है, तो इसमें ये बताओ कि उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, किसने किया, परिस्थितियों ने किया, तो इसमें जो अनइंपोर्टेंट हटाया हुआ वो क्या है, सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है। और यहां वॉज ओब्लाइज्ड किस में आ जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन, क्लियर, ठीक है। डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं बोर्ड पे बताऊंगा, कोई समस्या नहीं है। फिर अगला लो, व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माय प्रपोजल, आप मेरे प्रस्ताव पर सहमत क्यों नहीं हुए, ठीक है। बताओ वाई का वापिस क्या रखोगे आप, वाई, फिर डिड किस में जाना है, वॉज या वर में, किसके अकॉर्डिंग आएगा, बोलो आपका माई प्रपोजल, तो वाई वॉज माई प्रपोजल, नेगेशन के लिए नोट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, एग्रीड, इसके साथ में टू दिया तो टू अपन रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं वहां पर क्या करता हूं, यू को इंपोर्टेंट मानो, तो टू के बाद बाई भी आएगा, फिर क्या आएगा, यू आएगा। अब आपको ऑप्शन से डिसाइड करना है कि कौन सा हमें मिला हुआ है, बोलो देखें, पूरा आंसर बोलो जो हमें ऑप्शन में मिला हुआ है, वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू, टू और बाई दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। अगला पार्ट, डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, तब तक मत बोलो जब तक कि दूसरा तुमसे बात नहीं करे, ठीक है। खास बात होती है कि जितने भी बुद्धिमान आदमी होते हैं उनका एक पैटर्न होता है कि बाहर वो अपनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाते हैं, सिनारियो से बाहर नहीं दिखाते, और जहां जरूरत नहीं होती वहां बोलते भी नहीं है, शांत रहते हैं। तो अगले ने यहां डोंट वाला दिया, तो बताओ इसमें डोंट स्पीक का देखो चारों में बना नहीं रखा है, कायदे से डोंट स्पीक का भी क्या बन सकता है, पैसिव बन सकता है, लेकिन इसने बनाया ही नहीं, अपने लिए आसान कर दिया। फिर अंटिल के बाद से पैसिव बनाया हुआ है, तो यू कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें आ जाएगा, इज एमआर में, यू के साथ क्या लगा दोगे आप, आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, स्पोकन, और उसके साथ क्या जाएगा, टू, समवन को इसने अनइंपोर्टेंट मान रखा है, तो आंसर दो क्या होना, डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, ठीक है। अगले पार्ट पे 125, डिड द नॉइज फ्राइटन यू, पढ़ा हुआ है, अपनी बहस हुई थी ना, फ्राइट, फ्राइटन, फ्राइटन्ड, नाउन और वर्ब ऐसा कुछ सीखा था अपन ने, बताओ क्या बनना, बोलो, वॉज, हाँ अरे डिड वॉज या वर में जाएगा, तो वॉज लाऊं या फिर वर लाऊं, वर, क्योंकि यू क्या लेता है, वर लेता है, तो वर यू फ्राइटन्ड बाई द नॉइज, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5, कुछ कुछ गड़बड़ कर गए, ज्यादा तो नहीं, कुछ कर गए। 126 130 पे लो, देखें आपका इन 5 को निकालो, स्पीड अच्छी अपनी, अगर ये स्पीड चली तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर जाएंगे अपन,
लेकिन रिस्पॉन्स पूरा एक्यूरेसी पे भी ध्यान दे लो, स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी अच्छी आनी चाहिए आपकी। मैच करो इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका 126 का, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, हम इस अभ्यास के अंत तक पहुंच रहे हैं। बताओ यहां पर किससे बनाओगे, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक, इज एम आर में से क्या लेंगे, इज, और फिर आईएनजी के लिए बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, रीच्ड, उसके बाद में बाई अस। क्लियर। 127 पे, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, पहले आ चुका है, टाइम खराब नहीं करना है। बताओ क्या बनेगा, you are expected to complete this work before sunset by me, चाहो तो by me हटा सकते हो। ठीक है, अगला लो, the storm did much damage, रिपीट हो रहा है फिर से, क्या बनेगा, much damage was done by the storm। ठीक है, फिर अगला, the boy has rung the bell, ये बताओ क्या बनना है, the bell has been rung by the boy। ठीक है, फिर 130 का सवाल अपन देखते हैं इसमें, He likes people to call him sir, रेपिटेशन है दोबारा से, बोर्ड पे करवाया था आपको, क्या बनेगा, he likes to be called sir by people। बताओ 5 out of 5, बढ़िया है जी। अगले पे चलो, 131 to 135, 131 से 135 वाला, 131 से 135, जल्दी कर दो, अब इसमें टाइम थोड़ा कम लेना है। हो गया आपका, मैच करो, देखें इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका 136, रेपिटेशन है, मोहन गिव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, सीधा बताओ इसका आंसर, डिस्कशन की बात नहीं है इसमें, बोलो क्या आएगा, हाँ, एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बेगर बाई मोहन। ठीक है, अगले पे, दे हैव मेड हिम ए किंग, ये भी अपन बना चुके हैं, बताओ क्या बनेगा, 131 का। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़े हुए से लगते हैं तो सीधा 5 ब्रेक से उड़ गए, क्यों, 131 पे लो, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वाज करेक्ट। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपन लेंगे, तो इसमें अगला कह रहा है कि हमने कुछ पैसा जोड़ा और ये पाया कि ये हमारी कैलकुलेशन सही थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सिमेंटिक बेस लेना पड़ेगा, इसमें रूल पूरे नहीं है। ठीक है, रूल के साथ साथ में थोड़ा इसने चेंज किया है आपका। देखो पहले क्या जाएगा, द मनी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर्ब में क्या ले लेंगे, वॉज, फिर क्या लगाएंगे, एडेड, साथ में क्या है बताओ आपका, अप। ठीक है, अपन वी को अनइंपोर्टेंट मान सकते हैं तो बाई एस छोड़ सकते हैं, फिर एंड के साथ में देखो आगे अपन क्या लेंगे, फाउंड। अब इसने क्या किया, देखो दैट इट वॉज है ना, ये ऐसा कैसा लिखना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया इसने, वॉज का बी फॉर्म बना लिया, तो वॉज बी से निकला, बी ले लिया। अब फाउंड वर्ब है और बी भी क्या है, वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लाना पड़ेगा, टू लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एंड फाउंड टू बी करेक्ट। इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, कायदा ये था कि अगला ऐसा लिखता कि द मनी वॉज एडेड अप बाई अस एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट, लेकिन ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। 132 पे, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, बताओ एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है, कि टेलीग्राफ के तार किसी ने काट दिए, अब किसने काटे नहीं पता, तो अनइंपोर्टेंट क्या है, संबंध है, संबंध से बना लो, संबंध एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन, हैव या हैज बीन हट जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, कौन सा, द वायर्स, समवन हैज कट द वायर्स। फिर अगले पे लो आपका 133, विल शी टेल अस द ट्रूथ, क्या वो लड़की हमें सच्चाई बताएगी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये सवाल है ना, एक तरीके से ये सेंटेंस कहां से उठाया है, ये शेक्सपियर के ड्रामा से लिया गया है। शेक्सपियर को अगर आप पढ़ते हो ना, विलियम शेक्सपियर को, उसने बहुत बड़ी बात कही हमें, उन्होंने ये बोला है कि लाइफ के अंदर जो बॉयज हैं या जेंट्स हैं वो फेल्योर हैं या असफल हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो हद से ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं, फीमेल्स पर देते हैं, विमेन पे देते हैं। लड़कियां ज्यादा सफल हैं या फिर आपकी औरतें ज्यादा सफल हैं, वो इसलिए हैं कि वो बॉयज को ज्यादा इग्नोर करती हैं या जेंट्स को इग्नोर करती हैं। आपने ये लगभग देखा होगा, हर जगह सुना भी होगा, मेरे जैसा भी बोलता है और भी कई टीचर्स आपके बोलते हैं कि जैसे सपोज करो कि यहां पर आपके पास में क्या है कि 15 लड़के बैठे हैं, 20 लड़के बैठे हैं, 50 लड़के बैठे हैं, एक भी लड़की नहीं है उनके अंदर, एक भी नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, कहां आपका अंगुली डाल रहे हैं, कहां पसर के पड़े हैं, डजंट मैटर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतने में एक कन्या का प्रवेश होता है, वो सारा अपने आप को चेंज कर लेते हैं साहब। ठीक है, क्या 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 करना क्या नहीं करना, उल्टा सोचो, 20 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है, एक सुकुमार एक राजकुमार अंदर आ जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, आ गया होगा, बहुत घूमते हैं। ठीक है, कभी किसी को सुना है आपने लड़के को कहते हुए सुना इस बात की कि उसकी गर्लफ्रेंड्स, वो धड़ल्ले से बताएगा
आई हैव 4 गर्लफ्रेंड्स, आई हैव 20 गर्लफ्रेंड्स, आई हैव 30 गर्लफ्रेंड्स। लड़की को सुना है तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है? वो सीधी ये बोलेगी आई हैवंट हैड एन अफेयर येट, अभी तक तो मेरा अफेयर ही नहीं हुआ है, बॉयफ्रेंड नहीं है मेरे, चाहे 10 रहे हूं, डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है? वो उन्होंने इंपोर्टेंस नहीं दिया है और उधर इंपोर्टेंस दिया है, ठीक है? तो ये फर्क पड़ता है। तब इसने कहा कि क्या वो सच्चाई बता देगी? नहीं बताएगी। लड़के कभी नहीं बोलेंगे आज के बाद, सुन लेना, कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, ठीक है? आप ये बोलोगे ना कि इतनी गर्लफ्रेंड है, तो ये मान लो बेटा जी इतनी बार यूज हो गए हो, ठीक है? इतनी बार आपको टेस्ट कर लिया गया है, इतनी बार आप पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखो, मैं कहता हूं कि इन सड़ी हुई चीजों से अपने को क्या आना है? बाहर आना है, ठीक है? तब मुझे ये शेक्सपियर वाली बात याद आ गई। उसने पूछा था उसके कैरेक्टर ने कि विल शी टेल अस द ट्रुथ, क्या तुम वहां पर सच्चाई बताओगे क्या? मतलब नहीं बताओगे, ठीक है? और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छिपाना जरूरी भी है। बताओ किससे बनेगा? बोलो आपका विल, उसके बाद में क्या आएगा? द ट्रूथ, पार्टिकल क्या जाएगा? बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, बचा हुआ अस, ठीक है? या टू अस, बताओ टू अस, उसके बाद में बाई हर, ठीक है? लेकिन एक चीज ये बताओ, मैं इसे अस से भी तो बना सकता हूं, अस से बन सकता है ना? अस से कैसे बनाओगे बताओ? शैल, अस से बना के बताओ। अरे कहां, मैंने कौन सा टॉपिक, शेक्सपियर को बीच में क्यों ले आया मैं? ध्यान ही, अब आप गिनने पे लग गए कि सर ने 20 बोला 20 है कि नहीं है, 4 बोला 4 है कि नहीं है, ठीक है? कोई ये सोच रहा होगा अकाउंट ओपन क्यों नहीं हुआ, ठीक है? उधर ध्यान नहीं देना था, वो एक साइड का इशू था, खत्म हो गया आपका। अब तभी तो आप डाइवर्जन में आ जाते हो। बताओ सेंटेंस क्या बोलो? विल शी टेल अस द ट्रुथ, ठीक है? अब इसका बनाएंगे तो पहले आप ऐसा करो, शुरू से यहीं से बना लो, अस से। तो अस के लिए अपन विल लाते हैं या शैल? शैल, उसके बाद में क्या जाएगा? वी, पार्टिकल बी, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसके बाद में द ट्रूथ, और फिर प्रीपोजिशन बाई, और शी का क्या जाएगा? हर। दूसरा जो बनेगा वो द ट्रूथ से तो क्या लग जाएगा इसके साथ? विल, फिर क्या लिख दूं बताओ इसमें? द ट्रूथ, फिर पार्टिकल क्या आएगा? बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? टोल्ड, उसके बाद में बोलो बोलो टू अस बाई हर, और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क, ठीक? इनमें से दोनों में से एक मिलेगा आपको। आई बात समझ में? अगर 2 हैं तो 2 के 2 आंसर बोल दिया करो, अगला ऑप्शन में कोई सा भी डाल सकता है। फिर अगले पे आओ, नेक्स्ट वाला 134, देखो वही बार बार आ रहा सेंटेंस, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। जल्दी बताओ क्या बनेगा, बोलो इसका आपका? आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो बाई द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है? नेक्स्ट वाले पे, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रीफल्स। ट्रीफल्स बताया था ना, छोटी मोटी बातें आपके, पेटी इश्यूज हैं आपके, क्या बनेगा? मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रीफल्स बाई अस, ठीक है? 136 का भी मैंने बता ही दिया थोड़ी देर पहले आपको, 137 का मेरे साथ ही निकाल दो। दे हैव मेड हिम ए किंग, बताओ क्या बनेगा? ही वॉज मेड ए किंग बाई देम। अरे हैज है, वॉज नहीं है, तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में बोलो क्या बनेगा? ही हैज बीन मेड ए किंग बाई देम, वो पढ़ने में आ गया। फिर 138 का हु टोट यू इंग्लिश किया अपन ने, बताओ देखें इसका कौन सा बनेगा? बाई हुम व, हाँ यू से बना दो पहले, बाई हुम व यू टॉट इंग्लिश, और दूसरा इंग्लिश से बना दो, क्या हो जाएगा? बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। अब 139 है ना, इसको थोड़ा सा सोच लेना, 139 वाला। मिस्टर सेन, जहां अटक जाओ ना मैं बोर्ड पे बता दूंगा, दोबारा पूछ लेना। मिस्टर सेन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, अगर इसका बनाते हैं तो आप ये बताओ, इसमें जो ऑप्शन में नहीं है पहले वो ले लो अपनी पहली प्राथमिकता। हिम का क्या बनाओगे? ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में गया? वॉज या वर्ब में, ही के साथ क्या जाएगा? वॉज, तो क्या बनेगा? ही वॉज आस्क्ड ए क्वेश्चन बाई मिस्टर सेन। दूसरा एक क्वेश्चन से बनाओ, क्या बनेगा? ए क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम बाई मिस्टर सेन। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास में नहीं है, अब नजदीकी लेना पड़ेगा, ठीक है? तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। तो बताओ इसमें पैसिव किस तरीके से हो जाएगा, बोलो? हाँ बोलो। ही वॉज आस्क्ड ए क्वेश्चन टू, बताओ क्या कह रहे हो? टू मिस्टर सेन। मिस्टर सेन से पूछा या मिस्टर सेन ने पूछा है?
मिस्टर सेन ने पूछा है, मीनिंग निकालो। मिस्टर सेन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, मिस्टर सेन ने उससे सवाल पूछा। अब आप कह रहे हो ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन टू मिस्टर सेन, ठीक है, उसे यह कहा गया कि वो मिस्टर सेन से सवाल पूछे, मीनिंग चेंज हो गया। तो बताओ टू मिस्टर सेन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब इसने मिस्टर सेन को क्या मान रखा है वहां पर? अनइंपोर्टेंट मान रखा है। तो आंसर कौन सा होगा? ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर आपको मिस्टर सेन लगाना तो टू मिस्टर सेन आएगा या बाई मिस्टर सेन आएगा? बाई मिस्टर सेन, ठीक है। देखो गड़बड़ी कर गए ना आप, थोड़ा ज्यादा सोच गए और टू लगा दिया आपने। मैं आंसर दोबारा बोल दूंगा सारे, 140 का बोलो। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बताओ क्या बनेगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहो तो बाई पीपल लगा दो। अभी ये थोड़ा जल्दी में बोला तो किसी का हो सकता है कि आंसर छूटा हो, लगाया नहीं हो, एक बार मैच कर लो। 131 पे बताओ कौन सा आंसर है आपका? पहला। 132 पे क्या है बताओ आपका वहां पर? बोलो। चौथा। 1 2 3 4 वैसे बोलोगे ना। फिर 133 में कौन सा है बताओ आपका? तीसरा। 134 में कौन सा है बताओ आपका? दूसरा। 135 में कौन सा है आपका? बोलो। अरे ऐसे उकचू कैसे पढ़ रहे हो? इसमें 135 वाला है मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, लेकिन अस को इन्होंने अगर इंपोर्टेंट मान के दे रखा तो पहले वो होगा ना, ठीक है। तो चौथा या तीसरा? तीसरा, ठीक है। फिर 136 में बताओ कौन सा है? 136 में सेकंड वाला, एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाई मोहन। थोड़ा स्पीड स्लो कर दूंगा नहीं तो दिक्कत करोगे आप, मैं बताऊंगा कोई सा, लगाओगे कोई सा। फिर 137 में बताओ क्या है? कौन सा? 4 नंबर का, ठीक है। 138 में बताओ कौन सा है? 3 नंबर का। 139 में 1 नंबर का। फिर 140 में 1 नंबर का, ठीक है। अब मैं रुकूंगा 10 सेकंड। बताओ 131 से 140 में प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी बोल गया था, नहीं है। फिर 141 से 145 निकालो, देखें उसमें पूछ लेना भाई, भागने की बजाय कहीं वो गलत ना हो तुम्हारा। 141 से 145 बताओ, देखिए बताओ। इसमें क्वेश्चन नंबर है अपने पास में वहां पर 141 का। द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, आ चुका है पहले। हु के बाद वाला पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। बोलो क्या बनना है इसमें? द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। पहले आया है ऐसा सवाल। फिर 142 पे द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, ये भी आ चुका। बताओ क्या बनेगा? He has been granted a scholarship by the principal। फिर 143 पे somebody told me that there had been an explosion in the town hall, बताओ क्या बनेगा? I was told by somebody, चाहो तो by somebody हटा सकते हो, that there had been an explosion in the town hall, ठीक है। 144 पे someone has lit the fire, इसका क्या बनेगा? बोलो। The fire has been lit by someone। फिर 145 you surprise me, बताओ इसका क्या बनेगा? I am surprised, ठीक है। और अगर you लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? with you आ जाएगा, ठीक है। अब अपना सवाल बोलो, देखें बोलो। हो गया सोल्व? नहीं हुआ, बताओ क्या है? 143 में देखो 143 में है कि somebody told me, इसका पैसिव बनाओगे। दैट के बाद में देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि उसमें मैन वर्ब बी है, ठीक है। और बी का ही बीन बना रखा है, रियल में ट्रांजिटिव वर्ब वहां पर नहीं है, वो मिसप्रिंट है, ठीक है। समझ गए? वो मिसप्रिंट है, छपने में गलती है। बताओ यहां वाले पार्ट में 5 का 5, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ फिर आपका 146 से 150 में, 146 से 150। चलो मैच करो, देखें। इसमें सेंटेंस थोड़ा सा लेंथ दिखा रहे हैं लेकिन आसान है, देखना। इसमें 151 में टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स। अच्छा ऊपर रह गया क्या? अपन आगे आगे भागे जा रहे हैं, आपका ऐसा लग रहा है कि शीट पूरी आज ही खत्म करनी है अपने को। देखो 146 में द बॉयज किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक, बताओ यहां वाले पार्ट में अपना कौन सा ऑब्जेक्ट है? द स्नेक। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में गया? वॉज या वर में। तो द स्नेक वॉज किल्ड विद ए स्टिक बाय द बॉयज। और चाहो तो क्या कर सकते हो? विद ए स्टिक कहां लेकर जा सकते हो? बाद में लेकर जा सकते हो, ठीक है। फिर 147 में लेट मी डू दिस, लेट का लेट से कर दो, क्या बनेगा?
लेट दिस बी डन बाई मी। 148 में द टाइगर कॉट ए फॉक्स, बताओ क्या बनेगा, ए फॉक्स वॉज कॉट बाई द टाइगर। 149 में वाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, बताओ यहां क्या बन जाएगा, वाई के बाद में किसके अकॉर्डिंग लाओगे, यू के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, हैव ही आएगा। वाई हैव, बताओ नोट कायदे से कहा आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, अपन रियल वाला करते हैं पहले, क्या बनेगा, वाई हैव यू नॉट बीन अलाउड टू गो, लेकिन ऐसा अपने पास नहीं है, तो अब नोट को इसने कॉन्ट्रैक्शन में लिख दिया, कहां लिख दिया, सब्जेक्ट के पहले लिख दिया। पहले लिखेंगे तो हैव नोट लिखेगा या हैवंट लिखेगा, हैवंट। अब भी कह रहा हूं ज्यादा बढ़िया क्या होगा, हैव यू नोट होगा, ज्यादा अच्छा होगा हैव यू नोट, वो हमें दिया नहीं है। फिर 150 में आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड, इसका बनाएंगे तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है अपने पास में, हिम है ना, तो हिम का क्या बनना चाहिए, ही बनना चाहिए। अब ही ऑप्शन में एक में दिया हुआ तो है, लेकिन उसके बाद में मे लगा दिया तो मे तो नहीं आएगा। अब अगला ये चाहता कि आपको हिम से पैसिव बनाना ही नहीं है, आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो जब हमें डमी ऑब्जेक्ट मानना तो किसको मानेंगे, इट को मानेंगे, ठीक है। और इट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें चला जाएगा, वॉज में, तो इट वॉज, फिर क्या आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड फिक्स में क्या लेता है, अब लेता है, ठीक है। और ये आशा किससे कर रहे हो, उस लड़के से कर रहे हो, तो क्या लगेगा, हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड, और चाहो तो बाई मी लगा दो, नहीं तो बाई मी हटा दो। देखो सवाल अच्छा बना दिया अगले ने, कायदे से बनना चाहिए था ही वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, जबकि इसने किससे बनवाया है, इट वॉज एक्सपेक्टेड से बनवाया, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5, लास्ट वाला सही आ रहा है, तब ठीक है। 151 से 155 तक, अब की बार 156 पे जाऊं तो 151 पे रोक लो इसे, बनाओ देखिए आपका 151 से 156 55 जो भी है आपका, बनाओ देखिए। सवाल नंबर आपका 151 का है, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसिडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स, ठीक है। तो आप ये बताओ इसमें अपने पास में ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा भैया आपका, कंसिडरेबल एफर्ट्स, ठीक है। फिर बहुवचन है तो आर लगेगा, आईएनजी के लिए बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का मैड बनेगा, फिर क्या आ जाएगा, बाई टोबैको मैन्युफैक्चरर्स, और बचा हुआ लिख सकते हो टू गेन न्यू क्लाइंट्स, ठीक है। अगला 152 पे, हैज एनीबडी डन ऑल द वर्क, तो यहां पर हैज या हैव आएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑल द वर्क के, हैज लगेगा, क्या बना, हैज ऑल द वर्क, पार्टिकल क्या लगेगा, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, प्रीपोजिशन बाई के साथ एनीबडी, ठीक है। फिर अगला, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, 2 मिलियन डेथ्स, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यस किस में जाएगा, इज एमआर में, क्या ले लेगा, आर, ठीक है। तो 2 मिलियन डेथ्स आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉज्ड, ठीक है। फिर बताओ आगे क्या लिखना है आपका वहां पर, एनुअली, आगे बोलो, बाई सिगरेट स्मोकिंग इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स, ठीक है। 154 पे, द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर, ऑब्जेक्ट बोलो कौन सा है, कहां दबाव में आ गए, द मनी, वर्ब का सेकंड फॉर्म में किसमें जाएगा, वॉज या वर में, रिपीट कर लेंगे अपन जो भी है, ठीक है। तो द मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, फ्रॉम द कस्टमर कहां जा सकता है, लास्ट में भी जा सकता है। फिर 155 में, द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, वॉज या वर, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिफ्यूज्ड, तो ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द पियोन, ठीक है। अब इधर से आपका कोई सवाल आ रहा था 152 में फर्स्ट, ठीक है। आप मुझे बताओ यहां पर आप क्या ले रहे हो सब्जेक्ट, ऑल द वर्क, ऑल द वर्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर, हैव लेगा या हैज, हैज, हो गया सोल्यूशन। बताओ यहां वाले पार्ट में 5 के 5 पीछे से गलत आ रहे हैं थोड़े, है ना, जहां डाउट है पूछना, जैसे इन्होंने पूछा है नंबर के साथ पूछ लो। फिर 156 से 160 लगाओ, गलत हो रहा तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा, चाहे वो एक जने का भी है, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, वहां पर पूछने में ही बेनिफिट है। देखो देखें इसमें सवाल है आपका वहां पर 156 का, द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, बताओ इसमें मेन वर्ब कौन सा है, इंटरव्यूइंग है ना, ठीक है। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, द पॉलिटिकल लीडर, सब्जेक्ट बन जाएगा, बहुवचन है तो वॉज का क्या होगा, वर, आईएनजी किस में जाएगा, बीइंग में,
और इंटरव्यू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरव्यूड, उसके बाद में बाय द रिपोर्टर, ठीक है। फिर 157 में द बीवर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए परफेक्ट डैम। एक वचन में क्या लेगा? हैज, पार्टिकल क्या आएगा आपका? बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिल्ट, बचा हुआ बाय द वीवर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, ठीक है। 158 पे यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो सीधा सीधा मुझे बता दो, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? बोलो आपका। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय यू। 159 में दे पिक द फ्रेश फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग, ये थोड़ा नया सेंटेंस हो गया। बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है? द फ्रेश फ्लावर्स। एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। क्या आएगा बताओ? आर आ जाएगा। द फ्रेश फ्लावर्स आर पिक्ड एवरी मॉर्निंग। चाहो तो बाय देम लगाओ, नहीं तो हटा दो। फिर 160 का एवरीवन लुक्ड अप टू हिम। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है, हिम का सब्जेक्ट ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें गया? वॉज या वर में, तो ही के साथ क्या आएगा? वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लुक्ड, फिर बचा हुआ अप टू बाय एवरीवन, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, इसमें आपने गौर किया हो तो देखो अप के साथ में टू दिया हुआ है, तो ये अप के साथ में टू आएगा या नहीं आएगा? बताओ। आएगा, अब भी आएगा और टू भी आएगा। अपन ज्यादा सोच के टू को हटा दें तो गलत हो जाएगा। मुझे बताओ 5 आउट ऑफ 5 ठीक जा रहा है, ठीक है। देखो किसी एक या दो का गलत आता तो शर्माना मत, हेजिटेट मत करना, पूछ लेना कि इतनी क्लास का सैयारा और मेरा एक का गलत आ गया, मैं क्या पूछूं, ऐसी शर्म नहीं होनी चाहिए। 161 से 165 निकालो। बताओ देखें इसमें सवाल नंबर अपने पास में, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, उसे बोलो कि वो हमारे घर से चला जाए। बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? आर हाउस है या हिम है? यही है खाली इसका खेल। इसमें आर हाउस ऑब्जेक्ट है या हिम है? हिम है, ठीक है। हिम से बनेगा, लेट से बना दोगे क्या आएगा? लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, ठीक है। अगला 162 पे दोज हु वर्कड हार्ड सेल्डम ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स। जो वहां पर कठोर मेहनत करते हैं कभी कभी उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। ये आपके यूजी पीजी की कहानी है कि अच्छा लिख के आता उसे कम मिल जाते हैं, जो कम लिख के आता उसे बढ़िया मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपन देखते हैं तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? गुड मार्क्स है। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या लेगा? वॉज या वर, बहुवचन में क्या जाएगा? वर, ठीक है। फिर उसके बाद में एडवर्ब आ जाएगा, कौन सा आपका? सेल्डम, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा आपका? बताओ। ऑब्टेन्ड, ठीक है। और फिर अपन क्या लगा देंगे? बाय दोज हु वर्कड हार्ड। इसमें सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट कौन सा है? दोज हु वर्कड हार्ड। इसे दोबारा बोल देना, कई गलत टिक मार्क लगा सकते हैं। बताओ आंसर क्या आएगा? बोलो। गुड मार्क्स वर seldom obtained by those who worked hard। ऑप्शन 4 नंबर का, ठीक है। 163 पे लो, हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल। क्या जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसने सब लोगों को प्रभावित किया है क्या? बताओ यहां ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? वहां ऑल द पीपल। ऑल द पीपल कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? हैव ऑल द पीपल पार्टिकल बीन, फिर क्या आएगा? अफेक्टेड, प्रपोजिशन बाय, और उसके बाद में क्या लिख देंगे? द प्राइस राइज। फिर अगला, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, हो चुका है, ठीक है। फटाफट बताओ क्या बनना है? द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस। फिर 165 में ये बढ़िया सेंटेंस है, ये सबसे बढ़िया मानूंगा इन पांचों में आपका, कि द मैन स्किल्स, मुख्य कौशल, वी सीक, जो हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, टू डेवलप, विकसित करने के लिए, इंक्लूड, उसमें हम शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं, एनालाइजिंग, विश्लेषण करना, इंटरप्रेटिंग, उत्प्रेक्षण करना, एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज, और विचारों का मूल्यांकन करना। अब ये बताओ इसमें अपने पास में सब्जेक्ट किसको मानोगे आपका? वी को। सब्जेक्ट क्या है? वी। मैन वर्ब क्या है आपका? सीक, ठीक है। अब ये बताओगे इसमें अपने पास में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसे मानोगे? आगे बताया ना, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इवेल्युएटिंग आइडियाज। ये ऑब्जेक्ट टूटा हुआ है, ये सारी की सारी क्या है? स्किल्स हैं। तो इसने क्या कर रखा है? ऑब्जेक्ट को तोड़ रखे आधा ऑब्जेक्ट तो शुरू में दे दिया और आधा कहां डाल दिया? लास्ट में। आप इन सबको एक जगह करोगे तो शुरुआत किससे करोगे बताओ? द मैन स्किल्स, ठीक है। और उसके साथ क्या जोड़ दोगे? इंक्लूड, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट किसमें आ गया? सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाना है आपका? वहां पर इज एम आर में जाना है, तो क्या लगाओगे बताओ इसमें? आर, ठीक है। और फिर सीक का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? सॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद में वहां सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई अस आ जाएगा। अब इसके नजदीक में जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो करके बताओ। सॉल्यूशन मिल गया लेकिन इसका ढांचा बना के बताओ। बताओ शुरुआत वाले में है कि द मेन स्किल सॉर्ट बाई एस, हो सकता है क्या? नहीं।
ठीक है। फिर दूसरा द मेन स्किल सोट टू बी नहीं होगा क्योंकि ये सी किस में जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा। फिर तीसरे वाला है द मैन स्किल्स दैट की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। और दूसरी बात वी आर सीकिंग नहीं बनेगा। अब आंसर चौथे में आओ। चौथे में एक चीज नहीं मिलेगी कि आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया द मैन स्किल्स इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज। ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने इसे जोड़ने के लिए क्या दिया बताओ, विच। अगर नहीं देते तो और भी बढ़िया होता, कोई समस्या नहीं थी, सीधा क्या आ सकता था, आर सोट भी आ सकता था, लेकिन विच लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। आंसर कौन सा होगा, नंबर 4 का होगा। अब मुझे पांचों के पांचों सही चाहिए, बताओ 5 के 5 नहीं हुए है ना, कुछ के गलत हो गए, 7-8 जनों के गलत हैं आपके। अगले पे आओ, 166 से 170 तक लो। कौन सा, लास्ट वाले में। लास्ट वाले में एक चीज ये बताओ, यहां पर अपने पास में अगले ने 3 नाम दिए, कौन कौन सा, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कौन सा बताओ, इवेल्युएटिंग। ये सारी क्या बताओ, स्किल्स हैं। तो उसने मैन स्किल्स कहां लिख दिया, शुरू में, और स्किल्स का वर्णन कहां कर दिया, लास्ट में। तो पहले तो उसे क्या कर लो, एक जगह ले लो। ठीक है। फिर सीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, इज एम आर में। स्किल्स क्या है, बहुवचन है, तो क्या लेगा, आर लेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, सोट आ जाएगा। तो दिक्कत कहां आई, इसने तो सेंटेंस के 2 टुकड़े किए तो उनको जोड़ने के लिए क्या लगा दिया, विच लगा दिया। अगर विच नहीं लगाता तो भी सेंटेंस क्या होता आपका, करेक्ट होता। आप चारों ऑप्शन में जाओ। अगर आप यहां देखते हो कि सीक का पैसिव बनाओगे तो सीक क्या है अपने पास में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और किस में जाना चाहिए बताओ आपका, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से पकड़ में आएगा। बताओ पहले ऑप्शन में इज एम आर प्लस थर्ड है क्या, दूसरे में है क्या, तीसरे में है क्या, तो आंसर मिल गया ना। कहां दिक्कत आई बताओ, एकदम शॉर्ट तरीका भी है, इस तरीके से निकाल लो। अगर ज्यादा कंफ्यूज होते तो मेन वर्ब को पकड़ लो, फिर पैसिव हाथ में आ जाएगी आपके। ठीक है, निकालो 166 से 170। 166 का सवाल है, हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी, कल ही बताया था। बताओ क्या हो जाएगा इसमें आपका, बाई हुम कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन। ठीक है। फिर 167 में ही प्रेजेंटेड मी ए बुके ऑन माई बर्थडे। बताओ यहां पर अपन किससे देखें, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस में आ जाएगा बताओ आपका, बोलो मी से बना रहे हो या फिर ए बुके से, मी से बना रहे हो तो मी से क्या हो जाएगा, आई के साथ में फिर क्या लगा दोगे, विल या शैल। ठीक है। वो लोगे या फिर वोज या वर लोगे, वोज या वर। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाएगा, वोज या वर में। तो आई के साथ वर लगाओगे या वोज, आई वोज। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेड, और फिर क्या है, क्या प्रेजेंट किया गया, ए बुके। कब किया गया, ऑन माई बर्थडे। फिर प्रीपोजिशन बाई और उसके साथ में हिम। ठीक है। फिर 168 पे, दिस सरफेस फील्स स्मूथ, वही कोसी पैसिव का सेंटेंस है। बताओ शुरू का वैसा आएगा, क्या लिखूंगा, दिस सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। ठीक है। 169 में, द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक विच कॉज्ड हैवोक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल। ये समझने वाले में है, स्ट्रक्चर से ज्यादा सिमेंटिक पूछ रहा है आपसे। एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है। कैसे पता चला, वॉज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। ठीक है। तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, द अर्थक्वेक, उसको सब्जेक्ट बना दो, और फिर वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या जाएगा, डैमेज्ड द अर्थक्वेक डैमेज्ड द स्कूल। ठीक है। और फिर देखो कायदे से क्या आना चाहिए वहां पर, विच कॉज्ड हैवोक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें दिया नहीं है। इसका मतलब एक एक सेंटेंस को छांटेंगे अपन। ठीक है। और चूज करेंगे कौन सा गलत है कौन सा सही है आपका। तो पहले वाले में आओ, द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग। बताओ यहां पर ये आंसर अपने पास में सही है या नहीं है, बोलो नहीं। क्यों नहीं है बताओ इसमें आपका, यहां तक तो ठीक है, द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल, लेकिन आगे वाले में ये जो मैनर है ना, हैवोक, दूसरे के लिए परेशानी बनने वाला, वो नहीं दिया है। फिर अगले में, द अर्थक्वेक डैमेज्ड अदर बिल्डिंग, तो इसमें क्या है, स्कूल मैन जो सब्जेक्ट है उसे ही हटा दिया आपका। फिर तीसरे वाला पार्ट है, द अर्थक्वेक कॉज्ड हैवोक टू द स्कूल। ठीक है। इसमें मैन वर्ब कॉज्ड था या डैमेज था, डैमेज था। ठीक है। अब लास्ट वाला बचा, ये सही है या नहीं इसको चेक करते हैं। द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल, उसने स्कूल को डैमेज किया, बिसाइड्स, इसके अलावा उसने एक और काम किया, कौन सा, कॉजिंग हैवोक टू अदर बिल्डिंग्स। ठीक है। तो सबसे नजदीकी आंसर कौन सा है, चौथा है। ठीक है। फिर अगले पे 170, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। आपको इस घड़ी को वाइंड करने की आवश्यकता
नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये बता दो, इसमें इसका आंसर अपन लेते हैं तो 1 मिनट में बीच में रुकूंगा। इनसे जो शीट्स हैं आपकी, हाँ आप दे दीजिए। आप इसमें है कुछ जो नहीं आए थे ना आपका, पहले वो ले लो। जिनके पास में ये 5-7 तो बैठे हैं आपका, देखो देखें इसमें और कौन कौन था, 2 ही थे क्या? 5 से 7 हाथ खड़े हुए थे उस टाइम। आज वो फिर, अब देखो वो इनकी गलती नहीं है। अब जब एब्सेंटीज में रह जाते हो तो फिर वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। एक इधर और कोई है अभी? सबको मिल गया क्या? फिर देखो इनको फिर चक्कर कटवाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो एक समस्या बनेगी अपनी। हाँ ये ठीक काम है, अपने आप ही काम पूरा हो जाएगा। चलो देखो 170 पे आपका, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। बताओ इस वाले पार्ट में अपन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वाले पार्ट में गौर ये करो कि डोंट नीड टू है, आवश्यकता नहीं है। ये किस में जाना चाहिए बताओ? नीड नॉट बी, इसमें जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंडेड। आप ये करूं या वाउंडेड करूं? वाउंडेड करूं, सोच लो एक बार। फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूं यहां पर। बढ़िया किया कि शीट मैंने आपको पहले दिलवाई है, इसका सीधा आंसर नहीं बताया, तो जल्दबाजी में आंसर बताते तो अपन वहां पर गलती करते। मुझे इन शब्दों के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। ये लो, ये शब्द, ये जो शब्द है ना, इनके बारे में वोकेबलरी सेक्शन आ गया है। इसमें आंसर दोगे तभी मैं 170 का आंसर बताऊंगा, और इसके साथ में 2 काम कर लोगे। इसका भी जो आंसर है तभी दूंगा जब अगले 5 निकाल लो, 171 से 175, और साथ में इनके बारे में बताओ। अगर इनके बारे में पता है तो 170 का सही आंसर आ जाएगा, नहीं पता है तो गड़बड़ी करोगे। और अगर नहीं पता होते हुए सही आ रहा मतलब तुक्का मारा है, ऑथेंटिकेट आंसर नहीं है। तो 171 से 175 करो। 170 का जवाब जानने से पहले इन दोनों का जवाब मुझे दोगे आप। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, मीनिंग में क्या है, साथ ही पूछूंगा। साथ ही टेंशन मत करो, आराम से लूंगा कि हाँ भी कौन बताएगा आप में से। करो देखें पहले बोर्ड पे उन 5 सवालों का जवाब लेने से पहले इस वाले पे बताओ। अब बताओ, आप जल्दी कर रहे थे ना बताने की, बताओ देखें क्या है, बोलो। मैंने कहा था आ जाएगा भाई, जिनको कई बार थोड़ा ये होता ना कि लो सर मैं बताऊं, बताओ देखें, बोलो। अरे बताओ तो, एक तो वर्ब और एक नाउन है। कौन सा वर्ब, कौन सा नाउन है? ऊपर वाला वर्ब है। ठीक है, अरे इसमें ऐसे रोगे तो और कमजोर पड़ जाओगे, वजन पहले से कम है और कम होता जाएगा। क्यों? अब बताओ, वाइंड है तो वाइंड यहां पर ये क्या बता रहे हैं आपका? वर्ब बता रहे हैं। क्या इनकी बात से सहमत हो भाई? विरोधी पार्टी भी होनी चाहिए। ऐसे कह दिया लो बहुमत है साहब आपके साथ हैं, ऐसे मॉनिटर चूज कर दिया। अब चलो इन्होंने ये कहा वाइंड, तो मैं आपकी हां में हां मिलाते हुए ऐसा कह देता हूं कि यहां पर इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है बताओ आपका? ऐसा। ठीक है, और इसके अलावा इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ये भी बनता है। ठीक है, ये देखो ये 2 तरीके से लिखा जाता है वर्ब में। क्या बनता है? वाइंड, वाइंडेड, वाइंडेड, वाइंड, वुंड और वुंड, ऐसा बनता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो वाइंड वाला पार्ट है इन्होंने वर्ब बताया है, तो मैं आपको एक नाम दूंगा पसीबीसी शैले का, ओड टू द वेस्ट विंड। यहां मैं इसे वाइंड पढ़ रहा हूं, यहां इसे मैं विंड पढ़ रहा हूं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखना, ये द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। तो वेस्ट तो यहां क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और विंड क्या है बताओ आपका? नाउन है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए जो सहमति जता रहे थे? ये वर्ब भी है तो क्या है बताओ आपका? नाउन भी है। ठीक है, यहां वाइंड का मतलब बांधना, घुमाना, वो वाइंड है, और इस विंड का मतलब क्या है? हवा। दोनों है ना। ठीक ऐसे ये नीचे वाला है ना, ये वर्ब भी है और क्या है आपका? नाउन भी है। वर्ब में है चोट लगना। ठीक है, तो यहां वर्ब में बोलेंगे वुंड, और वुंड से इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वुंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? वुंडेड हो जाएगा। और जब इसे आप नाउन में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे वाउंड। वुंड नहीं पढ़ेंगे, वाउंड, और वाउंड का मतलब क्या हो जाता है आपका? घाव, चोट जो लगती है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों नाउन का काम भी करते हैं, दोनों वर्ब का भी। और ये वर्ब में भी 2 तरीके से बनता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर आपका सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। आपको वाइंड का क्या चाहिए था बताओ? आपका थर्ड फॉर्म चाहिए था।
तो वाइंड का अगर थर्ड फॉर्म लोगे, बताओ वाइंड का थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? या तो वाइंडेड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? बताओ, वुंड होना चाहिए, ठीक है, और वो भी बी के साथ आना चाहिए। तो बताओ कौन सा लगाओगे आंसर? दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंडेड। अब इसके साथ में ऑटोमेटिकली प्रीपोजिशन क्या जोड़ा अगले ने? अप जोड़ा है। तो आंसर कौन सा है? चौथा है। अब बताओ 170 वाला कितनों का सही आया? बहुत बहुत कम का है, ठीक है। अब आ जाओ 171 से वापिस स्टार्ट करते हैं। हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, प्रश्नवाचक है ना आपका। तो बताओ इसका पैसिव बनाएंगे तो द विंडो के लिए वापिस क्या लगा दोगे आप? हैज लगा दोगे, क्या हो जाएगा? हैज द विंडो, पार्टिकल क्या आएगा? बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाई समबडी, क्वेश्चन मार्क। फिर 172 पे द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, बताओ इसका? ए नॉइज इज बीइंग मेड बाई द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन या चिल्ड्रेन? चिल्ड्रेन। 173 में द चाइल्ड्स श्रिल वेल ब्रोक द साइलेंस, एक वर्ड आया है श्रिल वेल, क्या होता है श्रिल वेल? SHRILL, श्रिल, WAIL वेल, क्या होता है? जो जोरदार चिल्लाहट के साथ करहाते हुए रोना होता है उसे क्या कहते हैं? श्रिल वेल। बच्चा पूरा जोर लगाएगा और उसके साथ में दर्द के मारे करहाएगा और रोएगा, वो जो प्रक्रिया वो क्या होती है? श्रिल वेल। बच्चे को इंजेक्शन या सुई से डर लगता है, ठीक है, और उस वक्त उसे सुई दिखा दी जाती है और उसके सामने लगाई जाती है तो पूरी ताकत से वो रोएगा, ठीक है, दर्द भी उसे हो रहा है, ऐठन भी हो रही है, वो क्या है? श्रिल वेल होता है। अब पढ़ो इसका पैसिव, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? द साइलेंस, सब्जेक्ट बना लिया। वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में तो क्या आ जाएगा? वॉज। फिर क्या लगाओगे बताओ इसमें आपका? बोलो। द साइलेंस वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द चाइल्ड्स, श्रिल वेल। फिर 174 में द कैट इज रनिंग आफ्टर द रेट, शुरू में आ गया था, बता दो क्या है? द रेट इज बीइंग रन आफ्टर बाई द कैट। 175 आया हुआ है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बताओ क्या बनेगा? क्या बोला? ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब बताओ 5 आउट ऑफ 5, इधर से गड़बड़ कर गए है ना। चलो अगला करो 176 टू 180, 176 से 180 वाले में ये सेंटेंस 3 बार किया हुआ और उसमें अगर गड़बड़ करते हो तो बहुत गलत बात है। 176 से 180 बताओ, देखें 176 में द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन, खाली 1 मिनट का काम है, जल्दी बता दो क्या होगा? मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज, इसमें किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए। 177 में दे थ्रू अवे द रबिश, क्या बनेगा? द रबिश वॉज थ्रोन अवे बाई देम, ये सारे बताए हुए हैं। लेट हिम सी द पिक्चर, क्या बनेगा? लेट द पिक्चर बी सीन बाई हिम। 179 में वॉट अम्यूज्ड यू, तो इसमें बाई कहां लाया? अगला शुरू में ले आएगा, क्या बन जाएगा? बाई वॉट वर यू अम्यूज्ड। और फिर है स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट, दोनों का बनेगा इसमें, क्या हो जाएगा? द एरिया वॉज engulfed in smoke and flames and बताओ, बोलो, rescue operations were made difficult, ये भी पहले आया हुआ, पांचों के पांचों सेंटेंस पहले आए हुए, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5। अब अगर किसी का गलत हो रहा है इधर, इसका मतलब पहले वाले भी रिवाइज नहीं किए हैं, ठीक है। अगले पे आओ 181 से 185, 181 टू 185 लगाओ जल्दी से, इसमें भी लगभग रिपीटेड ही हैं, नए नहीं सेंटेंस। चलो बताओ, देखें इसमें क्वेश्चन नंबर अपने पास में 181 का है। ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, रिपीटेड है ना, बताओ क्या बनेगा? आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम। नंबर 182 का कुनेन टेस्ट बीटर, बताओ क्या बनना है? कुनेन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। फिर अगला द विंटेज कार्स होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, बताओ क्या बनना है? ए स्पेशल प्लेस इज या वॉज, इज आएगा। हाउल्ड क्या है आपका? फर्स्ट फॉर्म है, हाउल्ड के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? हाउल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ऐसा होता है, ठीक है। क्या बनेगा? ए स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। ये सवाल आ चुका भाई, अगर आने के बाद गलत कर रहे हो तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जिनको हाउल्ड के तीनों फॉर्म नहीं आ रहे हैं नोट कर लो, ये है आपका हाउल्ड, हेल्ड और
हेल्ड, ऐसा है आपका। फिर आगे वाले पार्ट में 184, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, ये भी रिपीटेड है। बताओ क्या बनना है आपका, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाई द अकाउंटेंट। चाहो तो ये बाई द अकाउंटेंट पहले भी ला सकते हो। 185 में द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ये भी रिपीट किया हुआ है। क्या बनेगा बताओ आपका, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाई द गेट कीपर। पांचों रिपीट हो रखे हैं, बताओ 5 के 5 ठीक है, लेकिन 2 से 3 जनों के गलत हैं। अगला 186 से 190, इसमें थोड़े चेंज मिलेंगे, ये रिपीट वाले नहीं है आपके। 186 से 190 सारे चेंज किए हुए क्वेश्चन है आपके। चलो पहले तो इनका एक डाउट क्लियर करते हैं कि 181 का सवाल है 181 वाला, उसमें इनकी प्रॉब्लम क्या रही। देखो आपका 181 में ये कहा है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। बताओ अपने पास में मी का क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है। फिर बताओ वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चला जाएगा, वॉज में, आई वॉज, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा बताओ, देखें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा, आस्क्ड। बचा हुआ क्या लगा देंगे, टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक काम ये करना कि जब आपको ऐसा डाउट होना कि कौन सा सही है, तो आप वो मेथड अपनाओ, 3 गलत ऑप्शन को अलग छांट लो। जैसे पहले वाला है, पहले वाले में जबरदस्ती क्या लगाया हुआ है, दैट, नहीं आएगा ना। दूसरे वाले में जबरदस्ती दैट, नहीं आएगा। चौथे वाले में टू के साथ में क्या है, फिनिश्ड, नहीं आएगा, अपने आप ही हट गए। अरे ये जिद नहीं होती, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, इसे कोई प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना है, दोबारा पूछ लो, तिबारा पूछ लो, कहां दिक्कत है। अब वापिस आओ 186 पे आपका 186 वाले पार्ट पे, हु नोज यू, आपको कौन जानता है, ठीक है। ये अपने ऊपर लागू करो, ठीक है। दुनिया उसी के साथ चलती है जिसकी पवल्ली चलती है, ठीक है। वो चीज है कि आपको कौन जानता, कोई नहीं जानता, मतलब धरती पर बोझ है अपन। बताओ यहां वाले पार्ट में हु का क्या बनेगा वापिस, अरे हु का हु भी हो सकता और बाई हुम भी हो सकता। किससे बनाया अगले ने, वहां पर बाई हुम से बनाया है क्या, लेकिन मैं बाई हुम से लूंगा नहीं, क्योंकि नौ वर्ब नौ अपने साथ बाई लेता है, टू लेता है, टू लेता है। इसको बोर्ड पे करवाओ, थोड़ा थोड़ा ज्यादा मैटर करवाते ही आपका माथा है वो हैंग हो जाता है, यही ना। इसको करवाओ, देखें सेंटेंस क्या है आपका, हु नोज यू। अब इसे पहले हु से करवा दो, क्या बनेगा बताओ, हु नोज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, इस एमआर में जाएगा तो क्या ले लेगा, आर, फिर क्या आएगा, यू, उसके बाद में नाउ का क्या बना लोगे आपका, नाउन, उसके बाद में टू। नाउन बाई लेता है या टू लेता है, टू लेता है, बाई नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इसका बनाएंगे तो देखो कई बार आप रट्टा मार के रखते हैं ना कि हु का क्या होना चाहिए, बाई हुम, यहां मात खा जाते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि हु का हु से बना लोगे तो यहां जो प्रीपोजिशन आ रही है वही प्रीपोजिशन कहां आएगी, शुरू में आएगी, ठीक है। तो ये नहीं कि हु का हमेशा बाई हुम से होता है, पलटी मार गया ना आपका सवाल, ठीक है। बताओ बाई हुम होगा या टू हुम होगा, टू हुम, उसके बाद में क्या लिख देंगे आप यहां पर, आर यू नाउन, ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर मिलाओ, देखें अपने पास ऐसा है कि इसमें आपके पास है, अगले पे आओ। फिर डिसीजंस मस्ट बी टेकन, एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है, तो यहां बताओ मस्ट के साथ में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी हट जाएगा, टेकन का टेक हो जाएगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा, हम लोग लेंगे, तो वी से बनाओ क्या जाएगा, वी मस्ट टेक डिसीजंस, ठीक है। अगले पे चलो, आर दे नॉट चीटिंग अस, क्या वो हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, तो बताओ यहां वाले पार्ट में इसका बनाएंगे, क्या बनेगा, इज एम आर से वापिस आर आ जाएगा, अस का वी, फिर नॉट आईएनजी का, बीइंग, चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड, बाय देम लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। 189 का, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, यहां लाइंग का मतलब क्या है, लेटने से, फ्लावर बेड्स का मतलब फूलों की क्यारियां, एक आदमी उसे फूलों की क्यारियों पर लेटे हुए देख सकता है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है, हर, हर का क्या बनेगा, शी, फिर मॉडल क्या आ जाएगा, कुड, पार्टिकल क्या जुड़ेगा, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सीन, बचा हुआ लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स। वन को इसने क्या मान रखा है, अनइंपोर्टेंट, तो बाई वन लगाने की आवश्यकता नहीं समझी है। 190 पे, इट इज इंपॉसिबल टू डू दिस, यह करना नामुमकिन है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपन लाएंगे तो किससे बनाओगे, बताओ देखें आपका इसका पैसिव, बोलो, हाँ बताओ क्या होगा, इट इज से अगर बनाते हो तो इट इज से बनाने का मतलब कहां जाना चाहिए, टू बी डन जाना चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास नहीं है, तो इट के इक्वल एक शब्द और होता है, कौन सा, दिस होता है, उसी को इसने ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो उससे ले आओ, क्या बन जाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, लेकिन लास्ट में बाई इट
आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा इसमें बाई, ठीक है। बाई के साथ में इट वाला पार्ट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताओ 5 के 5 गई भैंसवानी में, दिक्कत हुई ना थोड़ी। अगले पे आओ 191 टू 195, 191 से 195 लगाओ। गलतियां कर दी इस बार, सुधारो उनको जल्दी से दोबारा। बताओ 191 का सवाल है प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। अब बताओ प्लीज वाला मैं लेट से करूं या यूआर से, किससे करूं? यूआर से। रिक्वेस्टेड आ जाएगा, प्लीज हट जाएगा, क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, ठीक है। फिर 192 पे आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया। और सही भी कहा, चाणक्य ने बोला था खुद के अलावा जिंदगी में किसी पर भरोसा मत रखो, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलो। एनीबडी आएगा या नोबडी? अब आप वाला सवाल इधर से पूछा हुआ, एक दिन पूछा था, ठीक है। यहां नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में एनीबडी प्लस नोट को अपन किस में चेंज कर सकते हैं? नोबडी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा? नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी। ऐसा नहीं एनीबडी से नहीं बन सकता, एनीबडी से भी सवाल बन सकता है। क्या हो जाएगा? एनीबडी वॉज नॉट ट्रस्टेड बाई मी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है अपने पास। 193 पे डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, क्या उसे दिन और आपका मतलब तारीख और समय याद है क्या? ये अक्सर होता है कि आप डेट एंड टाइम इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, छोड़ दिया करते हैं। तो बताओ इसका पैसिव किससे बनेगा? वॉज या वर से। तो क्या आ जाएगा आपका? द डेट एंड टाइम बहुवचन है, दो चीजें हो गई ना, आपकी तारीख और समय, तो वर लगेगा, वर द डेट एंड टाइम, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और ही का हिम आ जाएगा, ठीक है। फिर 194 में मस्ट वी कट दिस ट्री, मॉडल से स्टार्ट हो रहा, वापिस मॉडल से आंसर दे दो, क्या बनेगा? मस्ट दिस ट्री बी कट बाई अस, चाहो तो बाई अस को आप छोड़ सकते हो। फिर 195 में डोंट टच दिस स्विच, ये बढ़िया सेंटेंस है। देखो इसके तीन जो अपन सीख चुके ना, उन तीनों में से कोई तरीका इसमें नहीं मिल रहा है। तीन मैंने बताए और तीनों तरीकों से अगले ने ऑप्शन नहीं दिया, चौथा तरीका इजाद कर लिया अगले ने, ठीक है। पहले बताओ यू आर से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच दिस स्विच। फॉरबेड से बनाओ, क्या बनेगा? यू आर फॉरबेड टू टच दिस स्विच, ठीक है। लेट से बनाओ, क्या बनेगा? लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड। लेकिन तीनों ही नहीं है सर इसमें, ठीक है। चौथा तरीका आ रहा है, तो अगला कह रहा है इस स्विच को छूना नहीं है, मतलब इसमें करंट आ रहा है, परेशानी हो सकती है। तो अगला आपको साफ साफ क्या कर रहा है? मना कर रहा है, पूरा निषेध करेगा, पूरा वर्जित करेगा, तो उसका एक मॉडल बनता है, कौन सा? मस्ट नोट, ठीक है। तो बताओ इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? मस्ट नोट में बना दो। अब आपका क्या हो जाएगा? दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड। चौथा तरीका आया इसमें। अब बताओ 5 के 5, ठीक है, बढ़िया है। अब लास्ट अपन क्लास को कंक्लूड करें तो इसमें 196 टू 200, 196 से 200, जल्दी से करो, इसी के साथ क्लास अपनी कंक्लूड हो जाएगी। स्विच में बना दो और पांचों सही करना इस बार की तरह। चलो बताओ, देखें इसमें 196 पे देखो, सवाल थोड़ा लंबा दिख रहा है ना आपको, लेकिन उतना ही आसान है। अब ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए करना क्या है? मैन वर्ब पकड़ लो, जितना लंबा सवाल आ जाए मैन वर्ब पकड़ो इसका। मैं पढ़ रहा हूं, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रेपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। बताओ इसमें एक टुकड़ा है या दो है? दो है। जोड़ा किससे गया है? एज, तो दोनों की वर्ब निकालो। पहले वाले में वर्ब क्या है बताओ आपका? विल हैव टू पुल डाउन। पहले का वर्ब क्या है? विल हैव टू पुल डाउन। और दूसरे का वर्ब बताओ क्या है? हैव नॉट कंप्लाइड। बात समझ में आई? ठीक है। अब अपन इसका पैसिव देखो एकदम शॉर्ट तरीके से निकाल के देता हूं, फिर पूरा तरीका अपन ले लेंगे। अब विल हैव टू पुल डाउन का पैसिव बनाएंगे तो बताओ इसमें कहां जुड़ेगा? टू के बाद जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो विल हैव टू पुल डाउन का पैसिव बता दो क्या है? विल हैव टू बी पुल्ड डाउन। और आगे वाले में क्या है आपका? हैव नॉट कंप्लाइड है, तो उसमें बताओ अपने पास में क्या आ जाएगा? बोलो आपका हैव नॉट प्लस बीन प्लस कंप्लाइड। अब ये ऑप्शन में ढूंढ लो, जो कितने छोटे तरीके से बताया, मैं पूरा भी बोल दूंगा आपका। बताओ पहले वाले में विल हैव टू बी पुल्ड डाउन है, ठीक है, और दूसरे वाले में हैव नॉट बीन कंप्लाइड है। यहां तक ठीक आ रहा है, ठीक है। अब आगे दूसरे वाले में चलो, विल हैव टू बी पुल्ड डाउन है और फिर क्या है? हैव नॉट बीन कंप्लाइड, यहां भी है। फिर क्या आगे? विल बी पुल्ड डाउन, हट गया ना, तीसरा ऑप्शन हट गया। तीसरे में क्या दे रखा है? विल प्लस बी दे दिया, गलत हो गया। फिर चौथे में आओ, विल हैव टू बी पुल्ड डाउन और नीचे हैव नॉट बीन कंप्लाइड, मतलब तीन में वेरिएशन आया। अब सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो बताओ यहां पहले का पैसिव बनाएंगे तो पहले में ऑब्जेक्ट कौन सा है? दिस स्काई स्क्रैपर है, उसके साथ क्या लगा? विल, फिर क्या आया? हैव, फिर टू, फिर बी, फिर पुल्ड डाउन। यू को आपने क्या मान रखा है? अनइंपोर्टेंट, तो छोड़ दीजिए, इंपोर्टेंट मान रखा तो बाई यू लगा दीजिए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी साथ लेकर चलोगे। फिर किससे जोड़ोगे?
एज से। दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ आपका, द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस है, ठीक है। ये एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, हैव, फिर क्या लगेगा, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लाइड, उसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आएगा, विद आ जाएगा। अब इसमें चाहो तो आप बाय यू लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। मतलब एक नई चीज क्या मिली, कंप्लाइड के साथ में क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए। तो आपका एक ऑप्शन आपने हटा दिया था, बाकी तीन में देखो कौन से के साथ कंप्लाइड के साथ विथ नहीं है, चौथे के साथ नहीं है। अब बचा कौन सा, पहला और तीसरा। अब इन दोनों में चेक करो, देखिए कहां दिक्कत आ रही है, बताओ पहले और तीसरे में कहां प्रॉब्लम है। तीसरे में देखो यहां पहला है कि दिस स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विथ, ठीक है। लेकिन तीसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है, द दिस स्काई स्क्रेपर विल बी पुल्ड डाउन, ये पूरा गलत था। चौथे में क्या लिखा है, दिस स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, ठीक है, एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड। इसमें क्या गलती है, विद की गलती है। अब प्रॉब्लम कहां बची बताओ आपके, दूसरे में बची। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला, दिस स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन बाय यू एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड बाय यू। इसमें एक प्रॉब्लम है, कंप्लाइड के साथ क्या नहीं है, विद नहीं है, ठीक है। अब बताओ आंसर कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। यू क्या माना अगले ने वहां पर, अनइंपोर्टेंट माना है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या था, विद इंपोर्टेंट था, ठीक है। अब लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर आसान सा है। अगले पे आओ 197 पे, टाइनी हाउसेस डॉट द लैंडस्केप। डॉट वर्ब है, डॉट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, डॉट, डॉटेड, डॉटेड, टी डबल हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टाइनी हाउस है या टाइनी हाउसेस है, डॉट क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द लैंडस्केप है। द लैंडस्केप को सब्जेक्ट बना लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगा, इज एमआर में। तो लैंडस्केप के साथ क्या आएगा, इज आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ क्या है, डॉटेड, उसके बाद में बाई टाइनी हाउसेस, ठीक है। 198, डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स। बताओ यहां डॉग्स क्या है, सब्जेक्ट है, ऑलवेज आपका क्या हो गया वहां पर, एडवर्ब हो गया, फिर चेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किड्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। बताओ किसमें जाएगा, कैट्स आर ऑलवेज चेज्ड बाय डॉग्स। 199 में, शी गेव मी ए बुक। बताओ आई से बनाओगे तो क्या बन जाएगा, आई वॉज गिवन ए बुक बाय हर। इसे मुझे ए बुक से भी बना कर दो, बताओ क्या बनेगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर। 200 में लो, वाई डू यू लाइक हिम सो मच। बताओ क्या बनेगा, वाई, फिर हिम के अकॉर्डिंग इज एमआर में से क्या ले लेगा, इज, वाई इज ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद में बाय यू सो मच। इसमें गलती आपसे 196 में हो सकती थी, बाकी चार आसान है। बताओ 5 के 5, ठीक है। अब इसमें सवाल कितने करवा दिए हैं, 200, 200। इसको अब मैं रोकूंगा, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब इसमें सवाल खूब हैं आपके। आगे वाले 201 से लेके जितने बचे में जो सवाल नहीं आता मुझसे आप वहां पर आराम से पूछ सकते हो, ठीक है।